मित्रों नमस्कार। अ, विषय प्राकृतिक खेती का है, खेती का है, मानव जीवन की खुशियों का है। क्योंकि मनुष्य इस धरती पर जो कुछ भी करता है, बहुत सारे लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग कलाकार हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय और उसमें लोग इंगेज हैं और व्यक्ति काम करता रहता है। हर व्यक्ति काम करता है, मजदूर मजदूरी करता है, किसान खेती करता है और व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करते हैं, नौकरी करने वाले नौकरी करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जब किसी से पूछो कि भाई आप ये काम कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, तो आज की तारीख में उद्देश्य जो बताता है वो बताता है कि साहब इससे 2 पैसा मिलेगा। रामायण की एक चौपाई है कि जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। परमात्मा ने इंसान को ये वचन दिया है, क्योंकि हम लोग सब परमात्मा की औलाद हैं। तो परमात्मा ने हमको वचन दिया है कि हे पुत्र, तुम जीवन में जो भी कामना करोगे, जो भी अभिलाषा करोगे और उस अभिलाषा और उस कामना की पूर्ति के लिए जैसा भी प्रयास करोगे, उस प्रयास के अकॉर्डिंग आपको फल जरूर मिलेगा। अब किसी की कामनाएं बहुत छोटी हैं, किसी की कामनाएं मध्यम है और उन्हीं कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति काम करता है। तो आज की तारीख में सबकी कामनाएं क्या है? एंटायर ह्यूमन बीइंग की कामना यही कि मुझको कागज का नोट मिलना चाहिए। तो राम जी ने कहा ठीक है, कागज का नोट आपको मिल गया। उसके बावजूद कागज का नोट जिस अभिलाषा के लिए प्राप्त किया था कि कागज का नोट मिलेगा, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं कुछ भौतिक संसाधन खरीदूंगा, फिर मैं खुश रहूंगा, तो देखिए कि उसकी कितनी गलत फहमी है। खुश कोई नहीं है इस संसार में, इस यूनिवर्स में। अगर आप मुस्कुराता हुआ चेहरा खोजने को निकलें तो कोई खुश नहीं है। खुश तो छोड़ो, बहुत सारे लोग तो अच्छी अच्छी सफलता अर्जित करने के बाद आत्महत्या करते हैं और एक ढेर सारी पब्लिक की भीड़, ढेर सारे लोग जो है ना फ्रस्ट्रेटेड है, मानसिक रोग से ग्रसित है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है। मेरा कहने का मतलब है कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो जब हम कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है कि उसको हंसना है, हंसाना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो देखिए खुशी कहाँ मिलती है। तो किसी व्यक्ति ने कहा, चाहे कोई मंदिर में घंटा बजा ले, चाहे कोई 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, चाहे कोई चर्च में कैंडल जला ले, लेकिन वो कैंडल जलाने वाला, घंटा बजाने वाला और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला, यानी अपने अपने धर्म के मजहब के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस दुनिया को बचाएगा कौन? इस दुनिया को एक अच्छी तरफ ले कौन जाएगा? जैसे एक गाना है किसी फिल्म का, आ चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हमको एक ऐसा क्षेत्र बनाना है, ऐसे क्षेत्र की तलाश है जहां कोई गम ना हो, कोई आंख में आंसू ना हो, बस ऐसा एक संसार। तो ऐसे जब संसार की बात करते हैं तो फिर आता है कृषि। कृषि एक संस्कृति है, कृषि पूजा है, कृषि ही भगवान है, कृषि ही राम है। और कृषि एक वो क्षेत्र है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कृषि का जो विषय है, कृषि का विषय ये नहीं कि मनुष्य को 2 वक्त की रोटी मिले। कृषि का मतलब है कि इस यूनिवर्स में, इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक जीवधारी, सबको रोटी मिले, सबको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिले, सबको पानी मिले। क्योंकि पूरी कायनात में जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो सब उसी परमपिता परमात्मा की, उसी भगवान की रचना है जिसकी रचना मैं हूं। और मैं तो इस धरती पर सबसे बाद में आया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल चुके हैं कि परमात्मा ने इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य की रचना की। तो हम यहाँ सबसे बाद में आए। तो हमको ये सोचना कि मैं बाद में क्यों आया,
तो आपको पता चलेगा कि अगर मनुष्य का अवतरण पहले हो जाता, जब यहाँ जंगल ना होते, वनस्पतियां ना होती, तो ये खाता क्या? मनुष्य का अवतरण पहले हो जाता, जीव ना होते, तो करता क्या? तो हमारे लिए संपूर्ण ये धरती के पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, फिर इन पंच महाभूतों के द्वारा रचित नाना प्रकार की वनस्पतियां, और फिर उसके बाद जीव जगत की रचनाएं, ये सब हमको सपोर्ट करती हैं। आप देखिएगा कि फसलों में, पर परागित फसलों में अगर तितलियां मधुमक्खियां ना हो तो पॉलिनेशन की क्रिया कौन करेगा? अगर जमीन में केंचुआ ना हो तो जमीन को फर्टाइल कौन बनाएगा? अगर सूरज ना निकले तो फोटोसिंथेसिस ये फसलें कैसे कर पाएंगी? अगर पानी ना हो तो फसल का कारोबार कैसे चलेगा? अगर धरती की उर्वरता ना हो तो बीज जमेगा, बीज को पोषण कौन देगा? तो मित्र, जाने अनजाने धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ज्ञानी बनता है, विज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है और स्वार्थी बनता है, लालची बनता है, तो क्या करता है? फिर वो अपनी बात केवल करता है, मुझे ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और ऐसा करते करते क्या किया उसने? ना उसने धरती का ध्यान रखा, ना पानी का ध्यान रखा, ना जंगल का ध्यान रखा, ना चिड़िया का ध्यान रखा, ना मधुमक्खी का ध्यान रखा, ना केंचुआ का ध्यान रखा, यहां तक कि आदमी ने आदमी का भी ध्यान नहीं रखा। ज्वाइंट फैमिली आज एकल फैमिली में कन्वर्ट हो गई, और एकल फैमिली में भी पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है। व्यक्ति कितना सेल्फिश हो गया। अब जो व्यक्ति अकेले रहना चाहता है, फिर वो खुशियां भी चाहता है, भाई खुशियां तो नहीं मिलेंगी। तो मैं क्या कहता हूं, कृषि एक ऐसा विराट विषय है, और कृषि आपको दर्शन कराएगा, कृषि आपको आध्यात्म सिखाएगा, कृषि आपको धर्म सिखाएगा। मैं फिर कहता हूं मित्र, दर्शन के बिना, आध्यात्म के बिना, धर्म के बिना, सत्य के बिना, सनातन के बिना, ये 5 विषय हैं कि इस धरती का सत्य क्या है, मतलब मेरे जीवन का सत्य क्या है, मेरे जीवन में सनातन की क्या परिभाषा है, मेरे जीवन में धर्म की क्या परिभाषा है, आध्यात्म किसको कहते हैं और दर्शन किसको कहते हैं। ये जीवन के 5 विषय हैं। अगर इन 5 विषयों पर किसी का चिंतन नहीं है तो फिर यूं ही चलता रहेगा। और क्या चलेगा? हम सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे। चिकित्सा विज्ञान में क्या है? मरीज की बीमारी केवल इतनी सी है, उसको साले को इतना लंबा करके उसके लाखों रुपए वसूल लेना, उसकी जमीन बिकवा देना। यहाँ तक कि लोग मानव अंगों की तस्करी भी कर रहे हैं धन कमाने के लिए। इस जमीन जिसको मैं माँ कहता हूँ, उसमें मैं यूरिया और निरमा और नमक डाल करके खेती कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। मैं इस धरती के नीचे का पूरा पानी लूट लेना चाहता हूँ। पूरा पानी, मतलब आप समझिए कि 30-40 फुट पर पानी होता था, आज पानी जो है 250, 300, 1200 फुट, 800 फुट पर पहुंच गया। मैंने जंगल काट लेना चाहता हूं। तो ये जो सोच है, आप सुनिए, एक इंसान अगर इंसान को धोखा दे दे तो चल जाता है, और सारी धरती के इंसान मिलकर के अगर भगवान को धोखा देंगे, भगवान की व्यवस्था को लूटेंगे, भगवान को ही तो डकैती डालने हम सब लोग। ये प्रकृति ही भगवान है, इसी प्रकृति रूपी व्यवस्था में ही भगवान का वास है। भगवान का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को मैंने लूटा, भूमि के नीचे को पानी मैंने लूटा, भूमि के ऊपर के जंगल मैंने लूटा, और मैं सोचता हूं मैं खुश रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं निरोगी रहूंगा, मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी? नहीं आएगी। तो वो किसान भाई जो मुझको फॉलो करते हैं, वो दर्शक जो मुझे देखते हैं, मेरे विचार को, मेरे कॉन्सेप्ट को जरा समझें। मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन भगवान की व्यवस्था में डकैती नहीं डालूंगा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। ये जो प्रकृति रूपी माँ है, इसका वैभव अमर रहना चाहिए। और मनुष्य के बारे में तो आप जानते हैं ना, मैं पैदा भी हुआ हूं तो मरूंगा भी। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। यानी परमात्मा की व्यवस्था आपको जिस जैसा जीवन जीने के लिए कहती है, वही उसी प्रकार का हम जीवन जिएंगे। यहाँ पर ये नहीं करना है कि फिर मैं कर्म नहीं करूंगा। मेरे जो कर्तव्य हैं, जो धर्म का मतलब मनुष्य को जो धर्म निभाना, उसका मतलब मनुष्य को अपने कर्तव्यों का भास होना चाहिए।
कर्तव्यों की पहचान होनी चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य हैं क्या कि हे मनुष्य, तो इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति की जिस व्यवस्था में जीता है, जो व्यवस्था तेरे लिए तुझे सपोर्ट करती है, उस व्यवस्था को सही से देख। दर्शन जो शब्द है ना, दर्शन का मतलब आंखें जो दृश्य देखती हैं, तो इसको दृश्य कहते हैं। और दर्शन का मतलब होता है जो दृश्य मुझको दिखाई देता है उसको मन की आंखों से देखना, और ये पता करना कि अमुक अमुक इकाइयों से मेरे जीवन का डोर कैसे कैसे जुड़ी है, इनसे मेरा क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते को निभाना। समझिए आप, प्रकृति की अनेकानेक इकाइयों से मेरा क्या संबंध है, उसको जानना ये ज्ञान है, और उस रिश्ते को निभाना ये मेरा धर्म है, कर्म है। और जब मैं ज्ञानी हो जाता हूँ और अपने कर्तव्य को निभाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, मेरा तजुर्बा है, आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। और एक कहावत है, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। और किसी ने कहा है कि हम हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, उनका, हनुमान जी का तो स्वामी वो राम थे, और अगर मैं हनुमान की भक्ति करता हूँ तो मेरा स्वामी कौन है? अब स्वामी का तो पता करो पहले। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका कोई स्वामी ही नहीं है। आप कभी सोचना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी का वचन है कि भगवान का काम जब तक नहीं कर लेता हूं मैं विश्राम नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति हनुमान जी को मानते हैं तो उनका भी यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम का काज क्या है? ये धरती राम की है, ये प्रकृति राम की है, ये इंटायर सिस्टम राम का है, यानी ईश्वर का है। और इसका काम खेती जो करता है उसका भी धर्म है कि जल जंगल जमीन को सुधारे। जो खेती नहीं करता उसका भी चिंतन जल जंगल जमीन के प्रति नजरिया उसका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मित्र, मैं फिर बता दूं, अगर भोजन ना मिले, पानी ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो आपके ढेर सारे वस्त्र, ढेर सारे भौतिक संसाधन किसी भी काम के नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खेती में लालच बंद कर दीजिए। बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि लोगों को दर्शन समझ में आना चाहिए, आध्यात्म समझ में आना चाहिए, सनातन समझ में आना चाहिए, सत्य समझ में आना चाहिए, धर्म समझ में आना चाहिए। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, इसी चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में मैं सत्य, सनातन, धर्म, अभी जैसे मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं ना, अब मैं सत्य सनातन धर्म की बात करूंगा। और सत्य सनातन धर्म की जब बात करूंगा तो आप देखना, वो भी प्राकृतिक खेती से ही जुड़ा हुआ विषय है। कल्पना करिए कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। कल्पना करिए एक बार। अब बताइए, अब आपके जीवन का सत्य क्या? मौत। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे। और किसी ने कहा भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। जैसे अभी हम छोटे छोटे मजहबों की बात करते ना, असली, ये भी किसी फिल्म का गाना है, भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। मित्र, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। और रोटी कैसी? जिस रोटी में टेस्ट हो, जिस रोटी में पौष्टिकता हो। और रोटी अगर मेरी पौष्टिक हो गई तो ये चिकित्सा विज्ञान का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। और अगर मैंने रोटी को पौष्टिक नहीं बनाया, इस जमीन में यूं ही केमिकल डालते रहे, यूं ही मैकेनाइजेशन करते रहे, यूं ही नई नई टेक्नोलॉजी के दम पर मैं लखपति और करोड़पति बनने का सपना देखता रहा, तो बन लेना आप करोड़पति। आपकी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आप जब बीमार होंगे ना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं डंके की, ये सारा फाल्स सिस्टम चल रहा है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। दुनिया में कोई व्यक्ति, ना किसी की शुगर ठीक हुई, ना किसी की बीपी ठीक हुई, ना किसी का कैंसर ठीक हुआ। हाँ, सम टाइम के लिए ऐसा कोई कह सकता है कि मैं तो, मेरा देखिए कैंसर रिक्यूब हो गया, मैं ठीक हो गया। ठीक नहीं हुए। आप समझिए, मौत से आप नहीं जीत सकते।
अगर हमको रियलिटी में कैंसर ठीक करना हो, शुगर ठीक करना हो, बीपी ठीक करना हो, और मतलब ये कि मुझको एक आदर्श लाइफ जीनी हो, तो आदर्श जीवन जीने के लिए हमको अपने परमात्मा पर, अपने भगवान की व्यवस्था पर यकीन करना पड़ेगा। और भगवान और परमात्मा की व्यवस्था को जो यकीन नहीं करता, उससे ज़्यादा फिर और समझ लीजिए अज्ञानी कोई नहीं है। नमस्कार।